मथुरा का क्रूर राजा कंस भय में जी रहा था, क्योंकि एक भविष्यवाणी ने उसकी मृत्यु का संकेत दिया था। कंस को आकाशवाणी से पता चला था कि देवकी और वासुदेव की 8वीं संतान उसका वध करेगी, लेकिन कंस अपनी नियति से बचना चाहता था। इसी कारणवश उसने कृष्ण को मारने के लिए कई राक्षस, असुर और दैत्य भेजे। पूतना ऐसी ही एक विशाल शरीर की ताकतवर मायावी असुरी थी और अपना रूप बदलने में भी माहिर थी, जो श्री कृष्ण को मारने आई थी। पूतना एक मायावी राक्षसी थी। उसने श्री कृष्ण को मारने के लिए एक युक्ति अपनाई। उसने अपने स्तनों पर विष लगाया और कृष्ण को दूध पिलाने के बहाने एक सुंदर स्त्री का रूप धर लिया। आज उसने अपने सबसे कठिन लक्ष्य को चुना था। पूतना रूप बदलकर गोकुल में सीधे बाबा नंद और मैया यशोदा के घर में गई। उसने छल से नन्हे कृष्ण को गोद में उठाया, लेकिन उसके होठों पर एक धूर्त मुस्कान थी। उसने अपने स्तनों पर घातक विष लगाया और कृष्ण को अपना दूध पिलाने लगी। पर उसे क्या पता था कि आज वो स्वयं मृत्यु के मुख में प्रवेश कर रही थी। लेकिन कृष्ण तो भगवान थे। उन्होंने पूतना का असली रूप पहचान लिया। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। ये कोई साधारण बालक नहीं था, ये तो स्वयं परम परमेश्वर श्री कृष्ण थे। कृष्ण केवल दूध नहीं पी रहे थे, वे पूतना की प्राण शक्ति को खींच रहे थे। पूतना ने छटपटाते हुए भागने का प्रयास किया, पर वो कृष्ण को अलग नहीं कर सकी। गोकुल हिल उठा, दिशाएं थर्रा गई और फिर पूतना, जो अनगिनत शिशुओं की मृत्यु का कारण बनी थी, आज स्वयं नन्हे कृष्ण के हाथों पराजित हो गई। मैया यशोदा ने झट से अपने लल्ला को उठाकर गले से लगा लिया। गोकुलवासियों ने राहत की सांस ली। उनका नन्हा कृष्ण सुरक्षित था और इस तरह उन्होंने फिर से सिद्ध कर दिया कि वे कोई साधारण बालक नहीं है। किंतु पूतना, जो बुराई की प्रतीक थी, उसे भी श्री कृष्ण ने मोक्ष प्रदान किया, क्योंकि उसने अज्ञानता में ही सही कृष्ण को मातृत्व भाव से दूध पिलाया था। और यही थी श्री कृष्ण की दिव्य लीला, जिसमें बुराई का अंत हुआ और धर्म की विजय हुई। श्री कृष्ण द्वारा पूतना के वध की कहानी से ये सीख मिलती है कि दूसरों के साथ यदि कोई बुरा बर्ताव करता है तो वो उसी के अंत का कारण बनता है।